गुड्डी, बहुत हो गया, चल अब जल्दी से अंदर आजा। माँ, बस थोड़ी देर और। पागल हो गई है क्या? देख नहीं रही अंधेरा होने को आए है। अगर वो आ गई ना तो फिर। आ रही हूँ माँ, बस 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 आ गई। कांता की बात सुनते ही वहाँ खेल रही सारी बच्चियों के चेहरों की हवाइयाँ उड़ गई। वो सभी भागकर अपने अपने घरों में दुबक गई। गुड्डी भी अपनी माँ के बुलाने पर फौरन घर आ गई और फिर, चल अब तू खाना लगा, मैं जरा नाग देवता के मंदिर में दिया जलाकर आती हूँ। इतना कहकर कांता हाथ में माचिस और तेल की शीशी लेकर घर से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद कांता गांव के एकदम कोने में बने एक पुराने से मंदिर में पहुंची, जहां नाग देवता की एक बड़ी सी मूर्ति थी, जिसके सामने कांता ने पहले तो दिया जलाया और फिर हाथ जोड़कर बोली, हे नाग देवता, सालों से आप हमारे गांव की रक्षा करते आ रहे हैं, आगे भी हमारी बच्चियों की सुरक्षा करना नाग देवता। इसके बाद कांता जैसे ही अपने घर जाने को हुई, तभी पास के जंगल से बेहद डरावनी आवाजें आने लगी। रात का वक्त था, इसीलिए वो आवाज गूंज रही थी और बहुत ही भयानक लग रही थी। एक ही पल में कांता का गला सूख गया और नाग देवता के सामने हाथ जोड़कर उसने फौरन अपने घर का रास्ता पकड़ लिया और फिर उसके घर पहुंचते ही, माँ, आप रोज रात को नाग देवता के सामने दिया क्यों जलाती हो? आखिर हम सहेलियां अंधेरा होने के बाद बाहर क्यों नहीं खेल सकती? आखिर कौन है वो जिसका नाम लेकर आप हमें डराती रहती हो? गुड्डी, आज नहीं, फिर कभी समझाऊंगी। नहीं माँ, आज मुझे सब कुछ जानना है, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी। अगर ऐसी बात है तो सुन फिर। सालों पहले की बात है, हमारे ही गांव में एक लड़की रहती थी, कमला नाम था उसका। वो दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं थी, पर वो सुंदर दिखना चाहती थी और लाख कोशिशों के बाद भी जब ये ना हो सका तो वो सुंदर बनने के लिए काला जादू टोने टोटके करने लगी। और फिर एक दिन उसने इसी चक्कर में गांव की एक मासूम बच्ची की बलि देकर उसका खून पी लिया। गांव वालों को जब ये बात पता चली तो उन्होंने उसे गांव से निकाल दिया। उसे घने जंगल में एक पेड़ से बांधकर वापस चले आए। पूरे 4 दिनों तक कमला वहाँ भूखी प्यासी बंधी रही। उसके चीखने की आवाजें आती रही। फिर क्या हुआ माँ? फिर जब कमला की आवाज आनी बंद हो गई तो गांव वालों ने जंगल जाकर देखा, कमला मर चुकी थी। लेकिन ऐसा सच में नहीं हुआ था। सुंदर बनने की अधूरी ख्वाहिश ने कमला को एक खूनी चुड़ैल बना दिया था। वो इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं गई। वो हर रात गांव में आती है और तुम्हारी जैसी बच्चियों को अपने साथ ले जाती है। वो अब तक कई बच्चियों को ले चुकी है। कहते हैं कि उस खूनी चुड़ैल ने उन बेचारी बच्चियों की बलि देकर उनका खून पिया ताकि वो सुंदर और जवान बनी रहे। अरे बाप रे! फिर खूनी चुड़ैल के डर से सारा गांव रात को क्या, दिन में भी घर से बाहर नहीं निकलता था। लेकिन फिर गांव के पुराने पंडित जी की पूजा से खुश होकर हमारे रक्षक नाग देवता यहाँ आए। उन्हें साक्षात शिव जी ने हमारी मदद के लिए भेजा था। उन्होंने पूरे गांव को एक मंत्र पढ़कर सुरक्षित कर दिया। नाग देवता और उस खूनी चुड़ैल में बड़ी भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें नाग देवता उस खूनी चुड़ैल के हाथों मारे गए। नाग देवता तो नहीं रहे, लेकिन उसकी बांधी रेखा को वो चुड़ैल कभी पार नहीं कर पाई। लेकिन वो खूनी चुड़ैल तब से लेकर अब तक गांव में घुसने की कोशिश कर रही है। और वो मंदिर, क्या वो? हाँ, वो उन्हीं नाग देवता का मंदिर है जहाँ मैं हर रात दिया जलाने जाती हूँ। गुड्डी को उसकी माँ की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर अगली सुबह, गुड्डी, गुड्डी, कहाँ है तू? गुड्डी अपने घर में नहीं थी। सब हैरान थे कि जब गांव में नाग रेखा खींची हुई है तो गुड्डी को आखिर कौन ले गया। कांता का रो रो कर बुरा हाल था। गांव वाले गुड्डी को ढूंढ रहे थे और तभी उन्हें गुड्डी जंगल के पास नजर आई। वो वहां बेहोश पड़ी थी। उसके हाथों में काले निशान थे जो दिखने में किसी के नाखूनों की खरोंच लग रहे थे। गांव वाले समझ गए कि ये काम उसी चुड़ैल का था। तभी गांव में सायरन बजाती एक कार आई, जिसमें से बाहर निकली इंस्पेक्टर काव्या। मैं हूँ इंस्पेक्टर काव्या। मुझे पता चला है कि इस गांव से एक लड़की गायब हुई है, लेकिन आप लोगों ने अब तक कंप्लेंट नहीं की, ऐसा क्यों? देखो बेटी, तुम हमें नहीं बचा पाओगे। हमारे लिए तो इतना ही काफी है कि तुम हमारी खबर लेने इस गांव तक आई, वरना उसके डर से तो रात में छोड़ो कोई पुलिस वाला हमारे गांव दिन में भी नहीं आता। उसके किसके डर से बाबा? सरपंच ने इंस्पेक्टर काव्या से सब कुछ कह दिया। तभी अचानक जंगल से खूनी चुड़ैल की आवाजें आने लगी, जो धीरे धीरे और तेज होती जा रही थी। फिर अगले ही पल हवा में उड़ती एक भयानक चुड़ैल सबके सामने थी। गांव वाले थर थर कांप रहे थे और वो खूनी चुड़ैल
बस गुड्डी को घूरे जा रही थी। ये मेरी शिकार है, इसे मुझे दे दो, वरना वरना तुम सबकी बलि चढ़ाकर तुम सबका खून पीऊंगी मैं। नहीं, छोड़ दो मेरी गुड्डी को, भगवान के लिए कोई तो मदद करो। खूनी चुड़ैल गांव में घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अब भी नाग देवता की नाग रेखा को पार नहीं कर पा रही थी। और तभी इंस्पेक्टर काव्या ने अपनी पिस्तौल थामी और खुद नाग रेखा को पार करके खूनी चुड़ैल के सामने जाकर खड़ी हो गई। गांव वाले काव्या की इस बेवकूफी पर हैरान थे। दूसरी तरफ खूनी चुड़ैल काव्या को देखकर मुस्कुराई और उसने एक ही मुक्के में काव्या को जमीन पर गिरा दिया। काव्या हिम्मत करके उठी और फिर उसने हाथ जोड़े और आंखें बंद करके ध्यान लगाया। ऐसा करते ही वो एक इच्छाधारी नागिन में बदल गई। ये देखकर गांव वाले दंग रह गए, लेकिन अब काव्या भी चुड़ैल को मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। दोनों अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल एक दूसरे पर करने लगे और फिर जब खूनी चुड़ैल को लगा कि वो काव्या से जीत नहीं पाएगी, तो उसने अपनी काली तलवार बाहर निकाली और उससे काव्या के कंधे पर जोरदार वार किया। काव्या उड़ती हुई सीधी नाग देवता के मंदिर की सीढ़ियों पर आकर गिरी। घायल काव्या ने फिर नाग देवता की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा, जैसे आपने कई सालों पहले इस गांव की रक्षा की थी, आज मैं भी वही करने आई हूँ। मुझे शक्ति दीजिए पिताजी। काव्या की बात सुनकर खूनी चुड़ैल और पूरा गांव हैरान था, लेकिन नाग देवता का आशीर्वाद काव्या को मिल चुका था, जिसके दम पर काव्या पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी। उसके हाथों में नाग दंड था। काव्या ने फौरन अपना नागदंड हवा में घुमाया और एक ही वार में खूनी चुड़ैल का सिर काटकर जमीन पर गिरा दिया। ऐसा होते ही खूनी चुड़ैल का धड़ भी अपने आप जलने लगा और इसी के साथ पूरा गांव अब हमेशा के लिए सुरक्षित था, क्योंकि अब उनकी तारणहार नाग कन्या काव्या हमेशा उनके साथ थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महाराज, अब देर न करें, हमें आक्रमण की आज्ञा दीजिए। नहीं सेनापति शुभेंदु, हम नाग स्वयं किसी पर आक्रमण नहीं करते, ये हमारी सभ्यता नहीं है। लेकिन महाराज, ये अपने सपेरों के साथ हमारी तरफ बढ़ रहा है। अगर अब भी हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो इसकी कीमत बहुत भारी हो सकती है। हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे हैं सेनापति, बल्कि नागरानी शिवालिका के दिखाए रास्ते पर बढ़ रहे हैं। हमें उनकी आराधना पूरी होने तक इंतजार करना चाहिए। लेकिन महाराज, इस समय कहीं पूरे नागलोक की बलि न चढ़ जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तुम सेना को तैयार रखो, लेकिन याद रहे, हम सिर्फ अपना बचाव करेंगे, आक्रमण नहीं। नागराज सुकेतु के इस आदेश पर उनका सेनापति शुभेंदु सिर झुकाकर वहां से चला गया। सदियों से धरती के नीचे बसा ये नागलोक अब सुरक्षित नहीं था, क्योंकि अब वो इंसानों की नजर में आ चुका था। नागलोक में रहने वाले सभी नाग नागिन इच्छाधारी थे, लेकिन फिलहाल सभी मुसीबत में थे। ऐसे में नागरानी शिवालिका ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, ये इंसान चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, भगवान शिव जब तक हमारे साथ है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं नागरानी, ये समय बड़ा विकट है। भगवान शिव ने भी हमसे मुंह फेर लिया है। जब से हमारे एक नाग ने एक बेकसूर इंसानी बच्चे को काटा है, तब से ही पूरा नागलोक इसकी सजा भुगत रहा है। हमारी नागमणि, जिससे पूरे नागलोक में शक्ति का संचार होता था, वो हमसे छिन चुकी है। फिलहाल हमारे पास सिर्फ हमारा शहर है, जिसके दम पर हम उस काली का मुकाबला नहीं कर सकते। सच तो ये है नागरानी कि अब नागलोक का अंत निकट है। नहीं, ये सच नहीं है। हर पाप का प्रायश्चित संभव है महाराज, और हमारे नागलोक को बचाने के लिए मैं इस पाप का प्रायश्चित करूंगी। मैं अभी इसी समय से भगवान शिव की अखंड आराधना करूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरी पुकार जरूर सुनेंगे और हमें हमारी नागमणि और शक्तियाँ वापस जरूर मिलेंगी। नहीं नागरानी, इस समय आप गर्भवती हैं और हमारी संतान के जन्म का समय भी निकट है, तो आप रहने दीजिए। आपकी जगह मैं भगवान शिव की आराधना करूंगा। हाँ, यही सही रहेगा। नहीं महाराज, इस समय नागलोक को आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व की आवश्यकता है। भगवान शिव की शरण में तो मैं ही जाऊंगी, और आप हमारी संतान की बिल्कुल भी चिंता न करें। भगवान शिव के सानिध्य में उसे कोई खतरा नहीं।
नागरानी शिवालिका की बात मानकर नागराज सुकेतु नागलोक को बचाने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन ये आसान नहीं था। उन सभी सपेरों का एक सरदार था जिसका नाम था काली। सालों के प्रशिक्षण और साधना से वो बहुत ही शक्तिशाली हो गया था, लेकिन अब भी उसकी ताकत की भूख नहीं मिटी थी। उसे नागलोक की नागमणि चाहिए थी, जिससे वो खुद को इच्छाधारी बना सकता था, और इसी इच्छा के साथ वो नागलोक की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। हुम हुम बम बम। बस अब और देर नहीं, जल्दी चलो, बहुत हो गया आराम। लेकिन गुरुजी, अभी तो रात का समय है, हर तरफ अंधेरा है, ऐसे में किधर को जाएंगे? उसकी चिंता तू मत कर, मैं जानता हूँ कि किधर जाना है। चल उठा सबको और बोल कि अभी के अभी आगे बढ़ेंगे। यहाँ जितना समय बर्बाद होगा वो नागमणि उतनी ही दूर होती जाएगी मुझसे। काली को आभास हो गया था कि इस समय नागलोक कमजोर है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि फिलहाल नागमणि नागलोक में नहीं है। कुछ समय पहले नागलोक के एक नाग ने गलती से एक इंसानी बच्चे को काट लिया था, और उसकी इस गलती की सजा के रूप में नागलोक की नागमणि वहां से गायब हो गई। एक तरफ काली नागलोक के नजदीक था, तो वहीं दूसरी तरफ नागरानी शिवालिका की आराधना भी अब अपने चरम पर थी। आखिरकार भगवान शिव उससे प्रसन्न हुए और साक्षात दर्शन देकर उससे कहा, कहो पुत्री, इस अवस्था में इतना कठिन तप करके क्या प्राप्त करना चाहती हो? प्रभु, आपके दर्शन मात्र से मेरा जीवन तो सफल हो ही चुका है, लेकिन नागलोक का उद्धार अभी बाकी है। प्रभु, वो दुष्ट काली अपनी टोली के साथ नागलोक आ रहा है, और उससे लड़ने के लिए हमें हमारी नागमणि और शक्तियाँ वापस चाहिए। हमारे एक नाग से जो गलती हुई उसे क्षमा कीजिए और हमें हमारी नागमणि वापस दे दीजिए। नागलोक की रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए हमारी। विधि का विधान लिखा जा चुका है पुत्री, किंतु सत्य ये भी है कि उस विधान में नागलोक का सर्वनाश नहीं है, बस थोड़े समय का प्रायश्चित है जो अभी पूर्ण नहीं हुआ है। प्रभु, मैं कुछ समझी नहीं, तो क्या मुझे मेरे तप का कोई फल नहीं मिलेगा? नागलोक को उस काली से कौन बचाएगा? और मेरी संतान का क्या होगा प्रभु? तुम्हारी संतान सुरक्षित रहेगी और वही आगे चलकर नागलोक का भविष्य बनेगी। नागरानी जी, चलिए, जल्दी चलिए मेरे साथ। वो काली वो आ चुका है, उसने महाराज सुकेतु और हमारे बहुत सारे नागों को मार दिया। क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अभी के अभी महाराज के पास ले चलो। मेरी आराधना पूर्ण हो चुकी है। भगवान शिव ने हमारी होने वाली संतान को अपना आशीर्वाद दिया है, अब वो हमारी रक्षा करेगी। बम बम, ये तो और अच्छी बात है। तूने तो मेरी मेहनत ही कम कर दी। अब ना रहेगा राक्षस, अब ना रहेगा रक्षक, और ना रहेगा नागलोक। लेकिन उससे पहले मुझे ये जानना है कि नागमणि कहाँ है। चल जल्दी पता, कहाँ है नागमणि? हमारी नागमणि अगर हमारे पास होती तो तू कभी नागलोक की तरफ आंख उठाकर देख भी नहीं पाता। तूने यहाँ सब कुछ तो खत्म कर दिया है, लेकिन अब नागरानी को छोड़ दे। उन्हें और उनकी संतान को मारकर तुझे कुछ हासिल नहीं होगा। नहीं सेनापति, इस दुष्ट के सामने हमारे प्राणों की भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। न मैं कमजोर हूँ और न ही मेरी संतान। नागरानी शिवालिका की आंखों से आग निकल रही थी। वो काली से अपने पति की मौत का बदला लेना चाहती थी। वो गुस्से में काली की तरफ बढ़ी, लेकिन काली भी पूरी तरह से तैयार था। ये कैसे हुआ? भगवान शिव के आशीर्वाद से मूर्ख, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अभी भी वक्त है, बता दे मुझे नागमणि कहाँ है, वरना क्या करेगा? जैसे सबको मार दिया वैसे ही मुझे भी मार देगा। बस यही कर सकता है तू। ना, बम बम, तुझे नहीं, मैं तो तेरी औलाद को मारूंगा। इतना कहकर काली ने सीधे शिवालिका के पेट को अपना निशाना बनाया, लेकिन उसकी शक्तियाँ शिवालिका तक पहुँचती उससे पहले ही सेनापति शुभेंदु बीच में आ गया और फिर नहीं सेनापति, आपको ये नहीं करना चाहिए था। नागरानी जी, मैंने वही किया जो मुझे
करना चाहिए था, और अब आप भी वही कीजिए जो आपको करना चाहिए। बचा लीजिए अपनी संतान को और भगवान शिव के आशीर्वाद को भी। इतना कहते ही सेनापति शुभेंदु की मौत हो गई। काली फिर से हमला करने को तैयार था, लेकिन इस बार शिवालिका ने उसका सामना करने के बजाय वहां से भागने का फैसला किया, क्योंकि उसे भी समझ आ गया था कि फिलहाल काली से लड़ने से ज्यादा उसके होने वाले बच्चे का सुरक्षित रहना ज्यादा जरूरी था। क्या होगा जब शिवालिका की संतान इस दुनिया में आएगी? क्या काली उसे भी मार देगा या फिर वो लेगी पूरे नागलोक का बदला? जानने के लिए जरूर देखिए कहानी का अगला भाग, इच्छाधारी